चलिए आज फाइनेंशियल मार्केट्स की एक खुफिया ज़बान को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, वो ज़बान जो चार्ट्स हमसे बोलते हैं। अक्सर लोगों के लिए ये चार्ट्स सुर्ख और सब्ज लकीरों का एक उलझा हुआ जाल ही तो लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मार्केट कुछ कहने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कह क्या रही है। लेकिन असल में ये लकीरें बेतरतीब नहीं हैं। ये मार्केट के इशारे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गहरे बादल बारिश की खबर देते हैं। इसी तरह ये पैटर्न्स बताते हैं कि मार्केट का रुख किस तरफ मुड़ सकता है। तो इस जबान के अल्फाज पढ़ने से पहले हमें इसके हुरूफ को समझना होगा, यानी एक बुनियादी कैंडल स्टिक को। हर कैंडल आप समझें एक कहानी सुनाती है। ये 4 चीज़ें बताती है। ओपन यानी कीमत कहाँ से शुरू हुई, हाई यानी दिन में सबसे ऊपर कहाँ तक गई, लो यानी सबसे नीचे कहाँ तक गिरी, और क्लोज यानी दिन के आखिर में कहाँ बंद हुई। इसका जो मोटा हिस्सा है वो इसकी बॉडी है, और जो पतली लकीरें हैं वो विक्स कहलाती हैं। अगर कैंडल सब्ज है तो इसे बुलिश कहते हैं, मतलब कीमत बढ़कर बंद हुई। और अगर ये सुर्ख है तो इसे बियरिश कहते हैं, यानी कीमत गिरकर बंद हुई। और ये शायद सबसे ज़रूरी उसूल है। एक पैटर्न का मतलब इस बात पर मुनहसिर है कि वो चार्ट पर कहाँ नज़र आता है। बुलिश पैटर्न्स तभी कारआमद है जब वो गिरती हुई मार्केट के बिल्कुल नीचे बने, और बेरिश पैटर्न्स बढ़ती हुई मार्केट के ऊपर। हमेशा याद रखें, लोकेशन ही सब कुछ है। चलिए अब पहली किस्म के पैटर्न्स देखते हैं, जो इस बात का इशारा देते हैं कि मौजूदा कीमत का रुझान शायद उलटने वाला है। अब जरा इस पहेली को देखें। ये दोनों पैटर्न्स देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके मानी एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। कैसे? जवाब इनकी जगह में छुपा है। अगर ये पैटर्न गिरती मार्केट के बाद नीचे बने तो ये एक हैमर है, यानी तेजी का इशारा। लेकिन अगर यही पैटर्न एक चढ़ती मार्केट के ऊपर बने तो ये एक हैंगिंग मैन कहलाता है, यानी मंदी का खतरा। तो एक ट्रेडर इस इशारे को इस्तेमाल कैसे करता है? देखिए, पहला कदम है तस्दीक का इंतज़ार करना। सिर्फ एक पैटर्न देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। जब अगली कैंडल हैमर की ऊंचाई से भी ऊपर बंद हो तो ये इस बात का सबूत है कि खरीदार वाकई मार्केट का कंट्रोल संभाल रहे हैं। बिल्कुल हैमर और हैंगिंग मैन की तरह ही ये जोड़ी भी देखने में एक जैसी है। इन्वर्टेड हैमर नीचे बनता है और मुमकिना तेजी का इशारा देता है, जबकि शूटिंग स्टार ऊपर बनता है और मुमकिना मंदी का। एक बार फिर वही बात, लोकेशन ही सब कुछ है। अब इन पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं जो मार्केट में एक वक्फे या कंट्रोल की जंग को जाहिर करते हैं और अक्सर एक नई हरकत से पहले नजर आते हैं। दूजी इस वक्त बनता है जब खरीदार कीमत ऊपर ले जाना चाहते हैं और बेचने वाले नीचे, लेकिन दिन के आखिर में कोई भी नहीं जीत पाता। ये मार्केट में गैर यकीनी की एक बेहतरीन निशानी है। आइए इन 3 पैटर्न्स की कहानी समझते हैं। ड्रैगनफ्लाई डोजी में बेचने वालों ने कीमत को बहुत नीचे ढकेला, लेकिन खरीदारों ने हिम्मत नहीं हारी और कीमत को वापस ऊपर ले आए। ग्रेवस्टोन डोजी इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ खरीदारों ने कोशिश की, लेकिन बेचने वाले हावी हो गए। और स्पिनिंग टॉप भी गैर यकीनी को ही जाहिर करता है, लेकिन यहाँ खरीदारों और बेचने वालों के दरमियान कशमकश थोड़ी ज्यादा होती है। डोजी के बिल्कुल बरक्स, जहाँ कोई फैसला नहीं हो रहा था, अब हम एक ऐसे पैटर्न को देखेंगे जो साफ साफ बताता है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। मारूबोजू का मतलब ही है गलबा। ये एक बहुत मजबूत रफ्तार की अलामत है। अगर एक सब्ज मारूबोजू नजर आए तो इसका मतलब है कि खरीदारों ने पहले लम्हे से आखिरी लम्हे तक मार्केट को कंट्रोल किया, और अगर ये सुर्ख है तो समझें कि पूरे दिन बेचने वालों का राज था। तो अब जब हमने मुख्तलिफ हुरूफ सीख लिए हैं, तो चलिए इन पैटर्न्स को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के बुनियादी उसूलों को मुख्तसर करके दोहराते हैं। ये उसूल आम गलतियों से बचा सकते हैं। हमेशा ट्रेंड देखें, इशारे की तस्दीक का इंतज़ार करें और अपने रिस्क को काबू में रखें। और हाँ, सबसे अहम बात, ये पैटर्न्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सिर्फ इम्कानात की तरफ इशारा करते हैं। तो आप जब मार्केट की इस ज़बान के हुरूफ तहज्जी समझ आ गए हैं, ज़रा सोचिए कि चार्ट्स अब कितनी ही नई कहानियाँ सुनाएंगे। सीखने का ये सफ़र तो अभी शुरू हुआ है।